नमस्कार। एस्ट्रोवा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेप्टिक टैंक की। सेप्टिक टैंक एक ऐसी चीज जो आजकल बहुत सारे लोग जो है नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि सेप्टिक टैंक की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों हो जाती है। सेप्टिक टैंक अगर मान लो कि आप अगर पूछो कि सेप्टिक टैंक्स क्या है, कुछ ऐसे जगह हैं जैसे कि आप गांव चले जाओ, है ना, या फिर आप ऐसे एरिया पे चले जाओ जहां पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा है। वहां पे उनको पता ही नहीं रहेगा कि सेप्टिक टैंक एक्चुअली है क्या। तो पहले तो मैं ये समझा दूं कि सेप्टिक टैंक एक्चुअली है क्या और वो किस तरह से हमारे वास्तु में काम करती है, वास्तु के क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके, इसके रिलेटेड हम आज बात करेंगे। सेप्टिक टैंक ऐसी चीजें हैं जो हम अपने घर के सारे वेस्ट वहां पे जमा होती है। हमारे घर से सारी जो वेस्ट निकलती है, आप कह लो कि बाथरूम की वेस्ट या वो किचन की सारी वेस्टेज जो होती है वो जाके सीधा सीधा सेप्टिक टैंक में जमा होती है। तो इस तरह से अगर वास्तु के नजर से देखो तो इसे कहते हैं नेगेटिविटी, यानी कि नेगेटिव चीजें जो हमारे घर से बाहर निकलती है वो जाके जमा होती है सेप्टिक टैंक में। अब नेक्स्ट आ जाता है कि सेप्टिक टैंक्स जो है वो कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, कौन से डायरेक्शंस उसके लिए बहुत ही अच्छे हैं और कौन से डायरेक्शंस में इसे ना होना चाहिए, इसके क्या इफेक्ट्स हैं वास्तुशास्त्र में। तो ये सारी चीजें हम आज के इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए हमारे स्क्रीन पर, तो चलिए शुरू करते हैं। सेप्टिक टैंक की कौन सी डायरेक्शंस बेस्ट है और क्या गलत है। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेप्टिक टैंक तो हमारे घर के बाहर होती है, उससे वास्तु के अंदर क्या इफेक्ट, हम तो घर के अंदर रहते हैं, सेप्टिक टैंक्स तो बाहर होती है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि अगर आपका सेप्टिक टैंक, जो कि हम सेप्टिक टैंक कैसे बनाते हैं, गड्ढा खनते हैं, उसको जो है ना एक डीप में लेकर जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं कि उसको जो है ना बहुत ज्यादा डीपली लेकर चले जाते हैं ताकि वो जल्दी भरे ना, फिर उसको जो है ना फिर उसको खाली करने के लिए किसी को बुलाना ना पड़े। तो उसी तरह से वो क्या करते हैं, उसको ज्यादातर डीप में लेके जाते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत है। वो मेजरमेंट के ऊपर होती है कि आप कितना गड्ढा करना है, क्या करना है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से, वास्तुशास्त्र के नजरिए से अगर मैं कहूँ, तो आपके प्लॉट में जो भी आपकी कंपाउंड की जो डायरेक्शन, जो कंपाउंड आपने लगाया हुआ है घर के साथ चारों तरफ, उसके अंदर गड्ढे नहीं होने चाहिए। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे हम गड्ढे अवॉइड करते हैं और कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे हम गड्ढे लगा सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि गड्ढे कहाँ लगानी है और गड्ढा कहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे होगे। तो यहाँ पे जो आप तो पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको जो है ना किस तरह से निकालनी है अपने घर की। तो पहले तो आप एक काम करिए, आपका जो कंपाउंड वॉल, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा लाइन आपको दिख रही होगी, ये समझ लीजिए आपका जो है ना ये कंपाउंड वॉल है। ठीक है, ये आपका पूरा कंपाउंड है। आपका घर कहीं ना कहीं इस तरह से बना होगा। मान लेता हूं मैं इस तरह से बना हुआ है, आपका एंट्रेंस यहाँ पर है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं। तो इस तरह से आपको देखना है। तो आपका ये जो पूरा कंपाउंड वॉल है, जिस जो आपके घर के बाहर लगी हुई है, ये कंपाउंड वॉल का आप जो है ना मेजरमेंट ले लो। आप यहाँ से लेके ये कॉर्नर तक, ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक आप एक मेजरमेंट ले लो। जब आप मेजरमेंट चारों तरफ का मेजरमेंट ले लो और एक डायरेक्शन का जितना भी आता है, मान लीजिए कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका पूरा मिल के, मान लेता हूँ एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आपका यहाँ पे जो है ना 90 फीट का पूरा आया हुआ है। तो ये 90 फीट आया हुआ है, तो अब क्या करना है आपको कि ये 90 फीट को 9 से डिवाइड कर देना है। तो जब 9 से डिवाइड कर दोगे आप, तो कितना बचेगा, बचेगा 10। यानी कि आपका 10 फीट का एक जोन बन जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड हो गया। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया कि आप इसको क्या करोगे, 10 फीट के भाग में बांट दोगे, एक ऐसे करके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 भागों में बट गया। अब ये जब 10 भागों में बट गया है, तो अब क्या होगा कि आपके जो 10 भागों में बटे हैं, इसको आपने इसको 10 भागों में डिवाइड कर ली। अब इसमें 10 भाग का कोई तो एक मिडिल पॉइंट होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5। पांचवा जो होता है वो होता है मिडिल पार्ट आपका, राइट। तो आपका ये हो गया मिडिल। ठीक है, ये मिडिल पोर्शन हो गया। तो मिडिल आप, तो आप यहाँ से, तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि आपको ना इस तरफ कभी नहीं जाना है। ये जो नॉर्थ
और नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है, यहाँ पे आपको कभी भी टॉयलेट या कह लो आप, सेप्टिक टैंक कह लो आप, जो भी हमारे घर की नेगेटिव या वेस्ट जो होती है वो आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हो। आपका जो जोन बनता है, आपका जोन बनता है जैसे कि ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये आपका जो तीसरा पार्ट है ना, ये पार्ट आपका राइट है। तो यहाँ पे आप जो है सेप्टिक टैंक का निर्माण कर सकते हो। ठीक है। ठीक, अब उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ये आपका जो जोन है, यहाँ पे आप निर्माण कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाता है, क्या हम वेस्ट में कर सकते हैं? वेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं करें, कहीं भी नहीं, ये आपका तो पूरी तरह से ना है। क्या हम साउथ में करें? साउथ में भी पूरी तरह से ना ही है। ठीक है, साउथ ईस्ट में भी तो कॉर्नर्स में तो कभी नहीं आनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ वेस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो या नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट, कभी भी नहीं करनी है। अब नेक्स्ट आती है, क्या मैं इधर साउथ ईस्ट तो मैं बोल रहा हूँ, ये जोन भी गलत है। हाँ, कुछ हद तक आप, अब आप क्या करना है कि आपने एक एक साइड का निकाल ली, अब दूसरे साइड का भी उसी तरह से ही मेजरमेंट लेनी है। आपका जितना भी आता है उसको जो है ना, जितना भी आए उसका सेंटर पॉइंट निकाल लो आप। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, एक दो तीन, जो आपका तीसरा होगा, ये चार और ये पांच हो गया ना, ये आपका सेंटर पॉइंट है। आपका ये तीसरा पॉइंट जो आया, यहाँ पर आप सेप्टिक टैंक का निर्माण कर सकते हो। ये भी कुछ हद तक के लिए सही है। ठीक है, ये भी आपका चल जाएगा, ये भी राइट पोजीशन है। और ये राइट पोजीशन है। आपको पता चल गई कि कौन से डायरेक्शंस में आपको लगानी है और किस तरह से लगानी है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आपका जो सेप्टिक टैंक है, उसका जो है ना बाहर किस तरह से निकल, मान लीजिए कि आप जो है ना एक अपार्टमेंट में रहते हो, तो उसका ड्रेनेज पाइप जो है वो आपका कहाँ से जा रहा है, ये पहले आप चेक कर लो कि आपका क्या, उसका जो ड्रेनेज पाइप है, क्या वो जो है ना इस डायरेक्शन से निकल रहा है क्या, या इस डायरेक्शन से निकल रहा है। ठीक है, या इस डायरेक्शन से निकल रहा है। तो ये जो तीन डायरेक्शंस मैंने बताई हैं, ये तीनों के तीनों गलत डायरेक्शन है। यहाँ से ड्रेनेज की पाइप नहीं जा सकती। जिसके घर पे सेप्टिक टैंक नहीं होती, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनका क्या होता है, डायरेक्ट ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो ड्रेनेज सिस्टम आप ये हमेशा याद रखना, ये जोन से ना निकलने पाए। अगर उस अपार्टमेंट में इससे से निकल रहा है तो अपार्टमेंट में आप ना रहें, छोड़ दें। ये तो मेरे तरफ से ये आपके लिए एक राय है। तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं कि आपका सेप्टिक टैंक का साइज कैसा होना चाहिए, और उसके क्या जो है ना डायमेंशंस कैसे होनी चाहिए। तो आप डायमेंशन हमेशा याद रखना कि ये जो सेप्टिक टैंक होगी, ये आपका ईस्ट टू वेस्ट जो है ना लेंथ होगा। जैसे कि अभी मान लीजिए आपका सेप्टिक टैंक यहाँ है, तो ये जो लेंथ होगा ना, ये इस तरह का होगा, इस तरह से लेंथ बनेगा, रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा। स्क्वायर शेप में ना बनाए, स्क्वायर शेप बहुत मतलब जो है ना ये खराब करेगा। आप रेक्टेंगुलर शेप में बनवाएं, और इसका जो है ना लेंथ ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए, और ब्रेथ जो होगा वो आपका साउथ और नॉर्थ गवर्न करेगा। अब क्या है कि सेप्टिक टैंक हम बनाते कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एंट्रेंस ईस्ट डायरेक्शंस का एंट्रेंस है। तो क्या मैं ईस्ट डायरेक्शंस का एंट्रेंस है, तो क्या मैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आप बना सकते हो, तो ये एंट्रेंस के सीधा सीधा पे बना सकते हैं? मैं कहूंगा कि नहीं, एंट्रेंस के कम से कम 2 या 3 फीट के डिस्टेंस होनी चाहिए सेप्टिक टैंक और एंट्रेंस की। ये दोनों के अंदर हमेशा डिस्टेंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब सेप्टिक टैंक बन गया है, तो क्या मैं नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे जो है ना एक बोरवेल का जो है ना पानी रख सकता हूँ? हाँ, रख सकते हो, लेकिन इसको जो है आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो, है ना, थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ पे बनवाइए। अगर ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा। दो जगह पे आपका पानी का टैंकी रख सकते हो। अंडरग्राउंड जो वाटर स्टोरेज है, वो आप वहां पे कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या आती है कि घर के अंदर आपका टॉयलेट यहाँ पे है, तो पाइप किधर से जानी चाहिए? तो आप ट्राई करो कि पाइप की जो निकास होती है ना, जो घर के अंदर से पाइप जो निकलती है, वो ट्राई करना कि वो जो है ना मान लीजिए कि आपका यहाँ पे टॉयलेट है, तो आप क्या कर सकोगे, यहाँ से आप ले जा सकते हो, यहाँ से यहाँ पे आप बाहर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका टॉयलेट मान लो कि यहाँ पे बना हुआ है, आप इस तरह से पाइप लेके जा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। आप कभी भी, आपका जो साउथ वेस्ट का जो पाइपलाइन होगा, ये साउथ वेस्ट का पाइपलाइन कभी भी यहाँ से साउथ वेस्ट से पाइपलाइन नहीं जानी चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट का पाइपलाइन जो है घर के अंदर प्रॉब्लम्स दे सकता है ना। तो ये साउथ वेस्ट से आप बचो, पाइपलाइन यहाँ से नहीं जानी चाहिए।
चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सेप्टिक टैंक, जैसे कि मैंने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपका सेप्टिक टैंक वहां पे मौजूद हो। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे आपका सेप्टिक टैंक गुड है, यहाँ पे मैंने कहा सेप्टिक टैंक आपका गुड है। कुछ कुछ लोगों का यहाँ पे आ सकता है, कुछ कुछ लोगों को यहाँ पे नहीं आया है। तो अब जिनका जहां पर है, अब वो तो हटा नहीं सकते। अगर हटाने के चांसेस है तो कृपया करके आप हटा दीजिए। अगर वो नहीं हट रहे हैं तो उसका क्या रेमेडियल पार्ट हो सकता है। तो ये रेमेडियल पार्ट के हिसाब से आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना, एक साइकोलॉजिकली आपको थोड़ा सा बूस्टिंग मिल सकती है। तो अब मान लेते हैं कि आपका जो डायरेक्शंस है, नॉर्थ ईस्ट से मैं शुरू करता हूँ। कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे हम रेमेडी से थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कुछ जगहों पे हम रेमेडी नहीं यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए आप उसको शिफ्टिंग का ही एक ही ऑप्शन रह जाएगा। मान लीजिए आपका नॉर्थ ईस्ट का, अगर नॉर्थ ईस्ट का अगर आ जाता है सेप्टिक टैंक्स, तो आपका जो सेप्टिक टैंक है, ये पूरा का पूरा जो आपका सेप्टिक टैंक्स बना हुआ है, इसको आप एक काम करिएगा, इसको जो है आप एक ब्रास ब्रास का एक मेटल लीजिएगा। स्ट्रिप आ जाती है मार्केट में, आपको ब्रास का स्ट्रिप मिल जाएगा। जैसे मैं आपको ये कलर कर रहा हूँ ग्रीन कलर, आप उसको देख लीजिए और उसी के हिसाब से आपको पूरे सेप्टिक टैंक के चारों तरफ लगानी है। एक एक फीट की डिस्टेंस दे सकते हो, तो 1 फीट तक आप जो है ना डिस्टेंस दे दो। इसके बाद क्या करना है, अब ये कल आपने एक लगा दी, इसके बाद आप जो है को उसके बाद जब उसको आप स्ट्रिप को अंदर कर दोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है ना ऐसे एक ब्लू कलर, लाइट ब्लू है ना, लाइट ब्लू जो आती है मार्केट में, वो स्काई ब्लू कहते हैं। वो स्काई ब्लू या लाइट ब्लू कलर का आप एक ऐसे लाइन लगा दोगे। दो दो जो है ना, 2-2 इंचेस के ऐसे टेप लगा दो, या कलर कर दो, या पेंट कर दो। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह से करते हो। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस का ये है, तो पहले तो आप क्या करो, आप एक ब्रास का स्ट्रिप लगा दो सेप्टिक टैंक्स के जो ढक्कन होगी उसके चारों तरफ। उसके बाद आप ये ब्लू कलर पूरा पूरा का पूरा, आपका जितना बड़ा सेप्टिक टैंक है उतना बड़ा आप इसको जो है कवर कर दो ब्लू कलर के टेप से या ब्लू कलर से। ठीक है, तो ये हो गई नॉर्थ ईस्ट की। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे आ जाना ये बहुत गलत चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर आपका नॉर्थ में आता है तो आप इसका जो कलर होगा वो होगा ग्रीन कलर। अगर आपका ये नॉर्थ में अगर आता है, नॉर्थ डायरेक्शंस में अगर आता है, तो आप इसका कलर होगा ग्रीन। ठीक है, सेम प्रोसेस करना है, सेम ब्रश का ही लगा लो। नॉर्थ में आ गया, आप उसको ग्रीन कलर कर दो। समझ गए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आते हैं आपका यहाँ पर, कहाँ पे, ईस्ट डायरेक्शंस में। अगर आप ईस्ट डायरेक्शंस में आ गए हो, तो आप पहले तो मैंने जिस तरह से कही है, आप 9 जो है ना, आपने पूरे कंपाउंड वॉल को नापना है। नाप के 9 से डिवाइड करना है, यानी कि भाग देना है। उसके बाद आपका चेक कर लो कि कौन से जोन पे, यानी कि कौन से भाग पे आपका आया है। जैसे कि आपका 9 से 990 आया था, 9 से भागा दिया मैंने, 10 बचा। तो 10 आपने क्या करी, यहाँ लाइन मार दी। 10, तो आपका 10वां से 10वां में कौन से नंबर के ऊपर, अब मान लो यहाँ से मैंने 10 लाइन ऐसे मार दी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आया, तो आप देखो कि आपका कौन से भाग पे आया है। अगर 5 नंबर है, जैसे कि इसका मिडिल 10 भाग हुआ है ना, तो अगर 5 नंबर इसका मिडिल मिडिल के ऊपर है, तो मान लो आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के नजदीक है। अगर ये 5 के इधर है, यानी कि 10 तक है, तो आपका साउथ ईस्ट के नजदीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के नजदीक है या साउथ के नजदीक है, वो देख लो। अगर बीच में अगर आ जाता है आपका, ईस्ट डायरेक्शंस में अगर आता है, तो ईस्ट डायरेक्शंस में हम सेम करेंगे। आप एक ऐसे अपना सेप्टिक टैंक के चारों तरफ आप क्या करोगे, आप एक कॉपर वायर लोगे। ये जो ईस्ट डायरेक्शंस का होगा, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन का होगा कॉपर वायर। डन। नेक्स्ट आपको कलर क्या करनी है, आपको कलर यहाँ पे लेनी है रेड। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका ग्रीन कलर का, नॉर्थ में ग्रीन कलर होगा, नॉर्थ ईस्ट में ब्लू कलर होगा, और आपका ईस्ट में आ जाएगा रेड कलर। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, वीडियो आप दोबारा देखिए, दोबारा कलर को सुनिए, मैं किस तरह से समझा रहा हूँ, इसमें गलती ना करें, नहीं तो इसका जो है ना परिणाम कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, तो आपका ईस्ट डायरेक्शंस में इस तरह से आ गया है। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट साउथ ईस्ट में आते हैं। मान लीजिए आपका बराबर साउथ ईस्ट, यानी कि आपने जो 9 भाग करी, अगर यहाँ से 1 2 3 अगर करूं, आपका लास्ट यहाँ पे 10वां भाग पे आया हुआ है, यानी कि आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन का है। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन का आप क्या कर सकते, किस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हो, आप उसके चारों तरफ जो है सिर्फ आप इसके यहाँ पे भी आप कॉपर का यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉपर का ही यूज कर लो, और उसका कलर होगा, कलर आपका यहाँ पे आ जाएगा येलो कलर। ठीक है, ये आपका साउथ ईस्ट का है। साउथ ईस्ट का येलो कलर कॉपर ही वायर होगा। डन। तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं साउथ डायरेक्शन पे। लेकिन साउथ डायरेक्शन पे यहाँ पे मैं ना रेमेडी दूंगा,
न कुछ और कहूंगा। साउथ डायरेक्शंस में अगर आपका है तो आप कृपया करके इसको शिफ्ट करिए, इसको हटाइए। साउथ डायरेक्शंस में अगर आपका गड्ढा आ जाता है तो उसका साइड इफेक्ट्स आपको नजर आएगी, और उसका साइड इफेक्ट्स ये होगा जैसे कि आपकी वाइफ का हमेशा हेल्थ इश्यूज होगा, आपकी वाइफ का डेथ भी होने के चांसेस हैं, एक्सीडेंट्स दे सकता है ना। आप जितना भी मेहनत करोगे उसका जो है ना फल नहीं मिलेगा, आपको मेहनत होगा ही नहीं, आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ते जाएंगे। कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है ना वो ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा कर दिया आपने। साउथ में गड्ढा होना घर के अंदर हमेशा कहते हैं कि मातम फैला रहता है ना, किसी ना किसी के एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक की मृत्यु होती रहती है। जो गार्डियन बनेगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो इसका कोई रेमेडी नहीं है, साउथ साइड का कोई रेमेडी नहीं है। साउथ वेस्ट का रेमेडी, अगर आपका साउथ वेस्ट में अगर आ जाता है टॉयलेट, तो साउथ वेस्ट में भी हम रेमेडी नहीं प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे भी प्रॉब्लम देगा। प्रॉब्लम क्या देगा? ये आपकी लाइफ, यानी कि जो ओनर होगा घर का, ओनर की लाइफ जो है ना थ्रेटनिंग होगी, उनकी लाइफ के ऊपर प्रॉब्लम होगा। अब अगर आप वेस्ट डायरेक्शंस की करो, वेस्ट डायरेक्शंस में प्रमोशन नहीं मिलेगा, जो वो सोच रहा है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या होगा कि आप जो है ना आगे नहीं बढ़ पाओगे, हमेशा एक ही जगह पे स्टिल कांस्टेंट ही रहोगे। ठीक है, तो ये वेस्ट देगा, यहाँ पे स्किन डिसीजेस दे देगा आपको। अगर आपका करेक्ट जाके नॉर्थ वेस्ट, जैसे कि ये कॉर्नर में अगर आपका आता है, नॉर्थ वेस्ट जगह पे आता है, नॉर्थ वेस्ट में क्या होगा, यहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे, घर के अंदर जो बच्चे होंगे, सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम करेगा, यानी कि चिल्ड्रंस को, उनके स्टडी में मन नहीं लगेगा, है ना। अगर वो क्या होगा, वो लव अफेयर में पड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दे देगा, वो एडिक्शंस दे देगा। तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट दे रहा है। अगर ये सब सारी चीजें हो रही हैं तो आपका नॉर्थ वेस्ट देख लो, नॉर्थ वेस्ट में आपका सेप्टिक टैंक्स हो सकता है। और ये वेस्ट डायरेक्शन और क्या देता है, वेस्ट डायरेक्शन का मैं और एक मेन चीज, सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, मैं बोलना भूल गया। मैं, मेरे क्लाइंट थे, मैं उनके घर पे विजिट करने गया था, उनका कॉल आया था कि सर जो है ना, मेरी जो है बहुत साल से मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ, और सडनली जो है ना वहां से मुझे निकाल दिया गया, यानी कि टर्मिनेशन दे दिया, मतलब टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ पे जो ये वेस्ट डायरेक्शन है ना, एक्चुअली जो जो वेस्ट डायरेक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है? जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका जो है ना, अगर वेस्ट डायरेक्शंस में सेप्टिक टैंक आता है ना, वो सस्पेंड हो जाते हैं, उनका जॉब से निकाला हो जाता है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर ना इलीगल केसेस चलने लगते हैं, कोर्ट केसेस होने के चांसेस हो जाते हैं। ये साउथ में भी कोर्ट केसेस देता है, लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में देख लो आप प्रोमिनेंट हो जाता है। अगर साउथ में आपका सेप्टिक टैंक आ गया, साउथ में आपका वेस्ट में अगर टॉयलेट आ गया ना, तो मान लो उस घर में कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस चल रहे हैं, और बहुत दिन से चल रहे हैं, वो खत्म ही नहीं होने वाले। आप देख लो आपका वेस्ट डायरेक्शन आपका सेप्टिक टैंक्स बना हुआ है। तो ये यहाँ पे आप हमेशा याद रखना, अगर आपका जॉब से हमेशा एक एक जॉब जो है ना आप एवरी टाइम चेंज कर रहे हो, तो वेस्ट डायरेक्शंस का इश्यूज आ रहा है। ठीक है, अब नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में क्या करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में आपको जो है ना सेविंग नहीं देगा, आप जो है ना सेविंग नहीं कर पाओगे, आप पैसे नहीं बचा पाओगे। तो ये, क्योंकि आपका नॉर्थ डायरेक्शन पैसों का है, सेविंग का है, क्योंकि यहाँ पे सोम देवता गवर्न करते हैं, तो यहाँ पैसे देते हैं, तो वो प्रॉब्लम आएगी सेविंग्स मनी के रिलेटेड, है ना। नॉर्थ ईस्ट में अगर आता है तो आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, आप कहीं ना कहीं देखोगे प्रॉब्लम्स जो है ना एक के बाद एक आती जाएगी, मानसिक तनाव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वास्तु देवता का सर आता है। आप बताओ, सर के ऊपर, सर के पास अगर आप गड्ढा कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपको डर लगा रहेगा हमेशा। तो ये सारी चीजें जो है ना सेप्टिक टैंक्स देती है। तो ये सेप्टिक टैंक्स के रेमेडीज हैं। रेमेडीज मैं तीन डायरेक्शंस के नहीं दे सकता हूँ, चाहे वो ये हो, चाहे ये साउथ वेस्ट हो, या चाहे आपका वेस्ट डायरेक्शन हो। ये तीन चीज, ये तीन डायरेक्शंस का, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस का भी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस का भी कोई रेमेडी नहीं है। यहाँ पे आप नहीं रख सकते हो, सीधी सी बात है सेप्टिक टैंक। ठीक है, हर, आप अब ये मत सोचो कि हर जगह का कोई रेमेडी होता है, नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ होती है ना, जब भी तभी जाके ये जो है ना वास्तु बना हुआ है। अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका रेमेडी ऐसा नहीं है कि हर जोन का मैं रेमेडी आपको दे सकूं ना। मैं जहां तक ट्राई करता हूं कि जिस जोन पे आपको रेमेडी दे सकूं, उसी जोन का रेमेडी देता हूं। उसके अलावा अगर आप जाओगे, उसको मैं नहीं दे पाऊंगा। देखो ये जो जोन्स है ना, ये जोन्स आप रेमेडी से उसको रोक नहीं सकोगे। रुक भी जाएगा ना, थोड़ी देर तक रुका रहेगा, फिर बाद में शुरू हो जाएगा।
ठीक है। तो ये फिर बाद में जब आ जाएगा तो कहोगे कि सर आपने रेमेडी दी, काम ही नहीं करी, क्योंकि ये जोन ही इस नेगेटिविटी का जोन है। आपको मैंने पहले कहा है कि नॉर्थ वेस्ट साउथ और ये जो जोन, ये हमारे पितरों का जोन है। तो आप बताओ, पितृ के ऊपर अगर आप यहाँ पे सेप्टिक टैंक्स लगा लोगे तो क्या पितृ देवता खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेगा ही। साउथ में आप नहीं लगा सकते हो, ये यमराज का जगह है। आप गड्ढा कर दोगे तो यमराज आके वहीं वेट करेंगे आपके कि कब आप बाहर निकलो, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। तो अब नेक्स्ट आ जाता है कि हम किस तरह से सेप्टिक टैंक को बनाएं अपने कंपाउंड वॉल से। डिस्टेंस में अगर ले सकते हैं तो 3 फीट या 2 फीट के मिनिमम 2 फीट से मैक्सिमम आप कितना भी फीट आप कंपाउंड वॉल से दूर सेप्टिक टैंक्स का निर्माण करिएगा। ठीक है। और ट्राई करिए कि वो लीकेज ना हो, उसके अंदर से स्मेल ना आए और अच्छे से बना रहे। अगर आपका इस डायरेक्शंस में अगर आ जाता है तो आप, चाहे ये डायरेक्शन हो चाहे आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो, तो यहाँ पे आप ट्राई करिए कि इसके आसपास जो है ना एक अच्छे से गमले रखें, फ्लावर पॉट्स रखें और अच्छे अच्छे जो है वहाँ पे फ्लावर्स हों। पेड़ लगा सकते हो, छोटे मोटे पेड़ जो हम आजकल नर्सरीज में मिल जाती हैं, वहाँ पे अच्छे सजा के रखो। ऐसे लगे ही नहीं कि वहाँ पे एक सेप्टिक टैंक है। तो वो क्या होगा कि हमारे दिमाग में वो असर ही नहीं करेगा कि यहाँ पे सेप्टिक टैंक। जब तक आप सोचोगे कि यहाँ पे सेप्टिक टैंक है तब तक वो असर करेगा। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि वास्तु नथिंग बट साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम किस तरह से उसको सोचते हैं, हम किस तरह से हमारी इंद्रियों को उसके तरफ लेकर जाते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे सेप्टिक टैंक है तो वो देखोगे आप लेस इफेक्ट करेगा। अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ पे सेप्टिक टैंक है तो आपको ज्यादा इफेक्ट है, क्योंकि आप दिमागी तौर पर उसको सोच रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप इस तरह से उसको आप कर सकते हो कि वो आपको दिखे ही ना। और एक मेन चीज क्या हो जाती है कि आपका जो घर का जो होगा ना एंट्रेंस, वो एंट्रेंस से आप थोड़ा डिस्टेंस में लगाइएगा सेप्टिक टैंक को, और ट्राई करिए कि आपका एंट्रेंस हाइट पे होनी चाहिए और ये थोड़ी जमीन से जो है ना 1-2 फीट नीचे से शुरू करना है उसको गट, इसको थोड़ा ढलान पे यानी कि स्लोप में रख, इसको अंदर रखना है सेप्टिक टैंक। ये नहीं कि सेप्टिक टैंक निकला हुआ हो, आप चल रहे हो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ सेप्टिक टैंक है, नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए, अच्छे से वो एकदम पूरी तरह से लेवल कर दो आप, और वहां पे जो है ना आराम से वहां पे 2-3 फ्लावर पॉट्स लगा दो, अच्छे से उसको मेंटेन करो। ये सबसे बेस्ट होगा कि आप साइकोलॉजिकली उसको जो है ना मत सोचो कोई भी चीजें। अगर आपका गलत जोन पे है, जिस भी जोन पे है, मैंने आपको रेमेडी बता दी है, ये रेमेडी को आप फॉलो करिए, 100% आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। कि घर में रखे हर वस्तु का ध्यान स्वस्थ रहें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी ये सेप्टिक टैंक के ऊपर। अगर इसमें आपको कोई डाउट या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए, ताकि मैं उस समझ सकूं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।